हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। चलिए आज कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे। अ फ्लाई व्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 rpm. द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकेंड इज। यानी 1 सेकेंड के अंदर में इस शाफ्ट ने कितना एंगल बनाया होगा। फ्लाई व्हील रोटेट एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3000 rpm। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको सबसे पहले नोट कर लेंगे कि दिया क्या है हमको। तो गिवन है ओमेगा। ओमेगा में क्या दिया है मैं आपको बोलता हूँ। एक्चुअली ओमेगा जो है ना, ये उसने लिखा है 3000 rpm। ठीक है, ये अभी ओमेगा नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं n लिख सकता हूँ। n है ये हमारा 3000 rpm। क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एन फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये जो दी हुई है हमको ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन आरपीएम में है। आरपीएम में तो उसको आरपीएस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एन होता है ये आरपीएस में होता है। तो फिर मैं क्या करूँगा, उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ एन इज इक्वल्स टू 3000 डिवाइडेड बाय 60। ये हो जाएगा मेरा आरपीएस में वैल्यू। तो मेरे पास एन की वैल्यू बन रही है 6 5 ठीक है 30, और ये कितना 0, ये बन गया 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। इसको बोला जाता है 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो अगर मेरे पास में ये 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड ये वैल्यू आ रही है, किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी की है वैल्यू। हमको क्या बोला है, एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन रेडियन इन 1 सेकंड। एंगल डिस्क्राइब, तो मैं आपको बोलता हूँ कि वी नो दैट। देखो ज़रा, हमको ये पता है कि ओमेगा जो होता है ये एंगुलर स्पीड होती है, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। अरे है कि नहीं बात सही? ठीक है, ऐसा है। हमको क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है हमको। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं थीटा। तो मैं लिखता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, और टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एज टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड दिया हुआ है, टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के। ओमेगा की वैल्यू क्या है देखो ज़रा, तो ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई इंटू एन। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, 2 पाई इंटू 50, ये हो जाएगा 2.250, दैट इज इक्वल्स टू 100 पाई रेडियंस। ये आपका आंसर होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमको, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये है हमारा थीटा 100 पाई। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ particle completes 1.5 revolutions in a circular path of radius 2 centimeter. The angular displacement of the particle will be. Angular displacement मतलब क्या पूछा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब थीटा होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके मतलब थीटा होता है, तो चलो ले लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे रेवोल्यूशन कितने कंप्लीट हो रहे हैं। तो मेरे पास में गिवन जो डेटा मुझे मिलेगा, वो गिवन डेटा मुझे मिलेगा कि n की वैल्यू 1.5 है ना, 1.5 रेवोल्यूशन इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। 1.5 रेवोल्यूशन इतना कंप्लीट किया उसने, 1.5 रेवोल्यूशन। ये एक्चुअली स्मॉल एन हो सकता है कि फिर, तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये स्मॉल एन नहीं हो सकता है, ये जो है ये कैपिटल एन होना चाहिए। मैंने आपको इससे पहले लिखकर बताया था ना, कैपिटल एन बोले तो क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं। तो हमको लिखा जाएगा कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 1.5 रेवोल्यूशन। रेडियस कितना है, तो हम ले लेंगे रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर 2 सेंटीमीटर है तो एक रेवोल्यूशन में कितना चलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन 1 रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल्स टू, एक रेवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने का होता है, 2 पाई का होता है। क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखकर बताया था, याद है क्या आपको, 2 पाई इंटू एन होता है। अगर एन की वैल्यू 1 हो तो थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है। तो फिर क्या हो जाएगा अपना थीटा इन 1.5 रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा, देखो 1.5 रेवोल्यूशन। तो मैं यहाँ पर लिख पाऊँगा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 1.5, दैट इक्वल्स टू 3 पाई रेडियंस। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 3 पाई रेडियंस। कहाँ पे ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, ये मिलेगा अपने को। थीटा निकालना था, निकाल दिया अपन ने। चलो देखते हैं नेक्स्ट।
अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, A scooter is going round in a circular road of radius 100 meter at a speed of 10 meter per second. The angular speed of the scooter will be. एंगुलर स्पीड क्या होगी स्कूटर की वो निकालो बोला है हमको। चलो निकालते हैं फिर एंगुलर स्पीड। सबसे पहले गिवन क्या है अपने पास में, रेडियस कितने का है, 100 मीटर का रेडियस है, ओके। और अपने को निकालना क्या है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का मतलब क्या होता है, ओमेगा निकालना है। तो हम ऐसे लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर। लिखूँ क्या, ऐसे लिखे तो चलेगा ना, क्योंकि स्पीड दी हुई है ना, यहाँ पे वी दिया हुआ है। वी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास में ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर का फॉर्मूला है, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। अरे याद आया क्या, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला। तो ये आ गया अपने पास में। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, वेलोसिटी इज़ 10 अपॉन रेडियस इज़ 100 मीटर, इट इज़ इक्वल्स टू, ये वैल्यूज़ बराबर है कि नहीं, रेडियस ये जो है तो एसआई यूनिट है कि नहीं, चेक कर लेना चाहिए हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्लियर थी वैल्यू, तो इसीलिए मैं इसको रेडियन पर सेकेंड ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा इसमें से 0.1 रेडियन पर सेकेंड, मतलब ऑप्शन बी है अपना, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ पार्टिकल p इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v, c इज द सेंटर ऑफ सर्कल एंड ab इज द डायमीटर, ठीक है। चलो इसको बना लेते हैं पहले, ये क्या बोल क्या रहा है, ये पार्टिकल p इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस a। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका रेडियस a होगा, ठीक है। ये एक हमारा सर्कल है जिसका रेडियस बना देते हैं, यहाँ पे इसका रेडियस लेना पड़ेगा हमको, और ये रेडियस इसका a होगा, ठीक है ऐसे। अब हम क्या कर लेते हैं, इस रेडियस को हमने a बोल दिया। उसने क्या बोला है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, यानी यहाँ से जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी बोले तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, इसको देखो ऐसे, ये हो जाएगी पार्टिकल की वेलोसिटी v, ओके। ये यहाँ हमारा पार्टिकल है इस पॉइंट पर, और बोला है कि c इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये पॉइंट जो है इसको नाम देना पड़ेगा हमको c, ठीक है, इसको c नाम दे दिया। एंड ab इज़ द डायमीटर, ab इज़ द डायमीटर मतलब इस सर्कल का डायमीटर ab है, मतलब ये पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट, ये a है और ये b है, ओके। समझ में ये बात आके, तो ये हो गया हमारे पास में पूरा सर्कल का डिस्क्रिप्शन। अब उसने ये बोला है कि व्हेन पासिंग थ्रू पॉइंट बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p, ये जो हमारा पार्टिकल p है ना, ये उसकी वेलोसिटी है, ये पॉइंट b से ये गुजरता है। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ p अबाउट a एंड c आर इन द रेशो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी अबाउट a एंड c, अबाउट a और एंगुलर वेलोसिटी अबाउट c आर इन द रेशो, ये किस रेशो में होंगे हमको ये बताना है। चलो तो फिर यहाँ पे इसको रेशो लिख के बता देंगे, मतलब यहाँ पे कुछ तो चाहिए, अरे है कि नहीं बात सही, ऐसा लिखना चाहिए। अब इसके अंदर में पहले हम ओमेगा लिख के देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे ओमेगा आएगा कैसे। अबाउट c और अबाउट a का मतलब क्या होता है ज़रा देखते हैं। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा अबाउट c, तो अगर हम उसको पहले ऐसे लिख पाएँ ओमेगा अबाउट c, मतलब क्या करना है, इसका मतलब ये होता है कि c इज़ सेंटर, यानी कि जब आपको अबाउट बोल के दिया जाता है ना, देखो अबाउट बोल के जब दिया जाता है ना आपको ओमेगा अबाउट c निकालो, तो उसका मीनिंग होता है कि c को सेंटर बनाना है। तो अगर मैं c को सेंटर बनाता हूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मेरे पास में ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा c इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन उसका रेडियस है ना। और रेडियस क्या आ जाएगा इसका, देखो अबाउट c अब जब घूम रहे हैं तो रेडियस क्या होता है, a होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ v बाय a, क्योंकि मेरा रेडियस क्या है, इस केस के अंदर में जो मेरा रेडियस है वो a है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ऐसा लिख पाएंगे हम अबाउट c में रेडियस a है, रेडियस क्या है, रेडियस इज़ a, ओके। ये समझा आपको पॉइंट, अच्छा ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पर एक और पॉइंट समझ लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ ओमेगा, एक मैं ओमेगा यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं ऐसे लिखना चाहूँगा ओमेगा अबाउट a। जब मैं a के अबाउट लिखूँगा तो मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा a को सेंटर, दैट इज़
सेंटर इज ए। अरे समझे कि नहीं आपने बात, ऐसा ठीक है। तो मैं सेंटर बनाना चाहता हूँ ए को, और अगर मैं ए को सेंटर बनाता हूँ तो देखो कैसे होगा। यहाँ पर ए को अगर मैं सेंटर बनाता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा ओमेगा ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो वीच रहने वाली है ना, वो तो चेंज नहीं होने वाली, वो वेलोसिटी वीच है उसकी, वी अपॉन रेडियस है ना। फॉर्मूला क्या अपना, ये फॉर्मूला है, देखो देखो ये ओमेगा का फॉर्मूला है। तो ओमेगा का फॉर्मूला अब अपन ए के लिए लिख रहे हो तो वी बाय आर, और ये आर कौन सा आ जाएगा, देखो ये ए बी आ जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2a के बराबर। अरे कि नहीं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब मैं ए को सेंटर बनाता हूँ तो मेरा जो ए बी डायमीटर है एक्चुअली वो हमारा सेंटर बन जाएगा। तो सर्कल बनाओ ज़रा इसका, अगर ए सेंटर है तो देखो मैं उसका एक सर्कल बनाता हूँ, देखो ये ऐसा सर्कल बनेगा। ओके, ये ऐसा सर्कल बनेगा हमारा, हमारा पार्टिकल वही है, ठीक है, पार्टिकल हमारा चेंज नहीं हुआ है, वही पार्टिकल है, जस्ट वो देखो वेलोसिटी उसकी ये है, ये वेलोसिटी से जा रहा है, और इस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, इस वाले सर्कल को चक्कर मारेगा, ऐसे वाला, ठीक है। तो जब वो इस पे घूमता है तो उसका रेडियस क्या हो जाना चाहिए, ये वाला हो जाना चाहिए उसका रेडियस। रहेगी कि नहीं बात सही, ठीक है, ऐसा हो जाएगा रेडियस। तो ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाय आर, वी बाय आर का मतलब होता है वी बाय 2a। तो हमारे पास में दो वैल्यूज तो आ गई है, अच्छा ठीक है। तो अब ऐसे लिख लेते हैं कि हमको जो फाइनली चाहिए वो है ओमेगा ए अपॉन ओमेगा सी, दैट इज इक्वल्स टू, मैं ओमेगा ए की वैल्यू लिखता हूँ, ओमेगा ए है वी बाय 2a, तो हम इसको लिख देंगे वी अपॉन 2a डिवाइडेड बाय ओमेगा सी की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे देखो वी बाय ए, तो यहाँ लिख देंगे वी बाय ए, ठीक है, ए वी वी गेट्स कैंसल, 1/2 बचा है। तो आंसर आया ओमेगा ए अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 1/2, यानी कि रेशो कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ये वाला रेशो है। आंसर इज बी। ठीक है, अंडरस्टैंड किया आपने। यहाँ पे समझने वाली बात क्या थी, सिर्फ देखो कि जब पार्टिकल आपको बोला जाए कि एंगुलर स्पीड निकालो अबाउट सी, तो क्या करना, ये सी बी को रेडियस बनाना, ठीक है। इसके अंदर में अबाउट सी बोला है तो सी इज़ द सेंटर, और सी बी रेडियस होता है इसके अंदर, ये होता है सी बी रेडियस। और जब बोला जाएगा आपको अबाउट ए निकालो तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर इज ए, जो ए सेंटर हो जाएगा, और ये जो ए बी आपको दिख रहा है तो हम इसको ए बी को बोल सकते हैं रेडियस, ए बी इज रेडियस। तो आपको दो केसेस अलग अलग देखने को मिले और दोनों की एंगुलर वेलोसिटीज है, ठीक है। होप यू अंडरस्टूड, ओके। कॉन्टेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर चेंज इन पोजीशन यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हमको बोला है। अब देखो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होता है उसको हम निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताऊँगा कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल पे एक पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा, तो हम ऐसा बोलते हैं, रिवॉल्व कर रहा होगा सॉरी, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये वाला होगा इसका R1 रेडियस फैक्टर, है ना, R1 इज़ द रेडियस फैक्टर, और इसको हम बोल देते हैं R2 रेडियस फैक्टर। अरे है कि नहीं, पहले भी हुई थी ना बात अपनी, है रेडियस फैक्टर बना देते हैं। अब हमको रेडियस फैक्टर तो मिल गया, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मैंने क्या करना है, अभी एक रिजल्टेंट बनाना है, और वो रिजल्टेंट मेरा इस तरह से होगा कि ये R1 है और ये R2 है, तो मेरा जो रिजल्टेंट बनेगा वो इस पॉइंट से बनेगा, ये होगा हमारा रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा। लिखते हैं इसको, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर हो जाएगी, ठीक है, डेल्टा आर हो जाएगी। समझ लो ये हमारा पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, और ये ओ इज़ द सेंटर है। तो पॉइंट पी से क्यू पर हमारा पार्टिकल गया है, और उसका रेडियस फैक्टर जो चेंज हुआ है, रेडियस फैक्टर R1 से R2 हो गया है, और जो उसने थीटा बनाया है, थीटा को क्या बोला जाता है, ये आपको मालूम है ना, थीटा को बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक बात को ध्यान से सुनो कि जब हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा आर की, तो मैं क्या बोलता हूँ, R1 प्लस डेल्टा आर, इक्वेशन फिर से लिख के बताऊँ आपको, R1 प्लस डेल्टा आर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर होता है, मतलब मेरे पास में डेल्टा आर की वैल्यू आने वाली है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अरे है कि नहीं बात सही, ठीक है ना, ऐसा लिख देता हूँ मैं। तो ये तो मेरे पास में ये वेक्टर फॉर्म हो गया, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड मेरे पास में आता है इसका अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे आ जाता है माइनस ट्वाइस R1 R2 और कॉस थीटा, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है माइनस के साथ आता है। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन है, इसलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन माइनस में आता है, ठीक है। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया, अब हमको मालूम है कि अगर समझ लो ऐसा ले लेते हैं हम कि इफ़ R1 की वैल्यू बराबर हो जाती है R2 के, और वो R के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर, 2R स्क्वायर। तो मैं क्या लिख दूंगा फिर, डेल्टा आर की वैल्यू, डेल्टा आर विल बिकम, देखो ज़रा ऐसे हो जाएगा 2R स्क्वायर
प्लस 2r², अरे है कि नहीं, ये आ जाएगा r² प्लस r², 2r², ये हो जाएगा माइनस आना चाहिए, सॉरी माइनस, और ये 2r1 r2 बोले तो 2r² है ना, r², और ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा। ठीक है, तो मैं इसमें से बोलता हूँ कि कॉमन निकाल लो, तो आपने निकाला कॉमन, किसको निकाला आपने, 2r² को कॉमन निकाला, अंदर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, अरे है कि नहीं बात सही। फिर आपने 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देने का, तो मैं आपको बोलता हूँ कि 1 माइनस कॉस थीटा एक्चुअली होता क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू होती है इसकी। तो ये वैल्यू को जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो मेरे पास में डेल्टा आर की वैल्यू बन जाएगी, डेल्टा आर विल बिकम 2r², देखो ज़रा 2r², ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 साइन का स्क्वायर, ये आ जाएगा थीटा बाई 2, फाइन ऐसे आ जाएगा। तो 2 टू द 4r² हो गया, 4r² है, जब ये रूट के बाहर निकलेगा तो क्या होगा, देखो ज़रा रूट के अंदर है ये 4r² साइन का स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये ऐसा हो गया, ये मेरे पास में डेल्टा आर है, तो इसकी फाइनल वैल्यू कैसे लिखा पाऊंगा मैं यहाँ पे, डेल्टा आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, रूट के बाहर आ जाएंगे ना सब लोग, तो ये आ जाएंगे 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा वैल्यू 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, और इसको मैं बोलूँगा ये है डेल्टा आर की वैल्यू, यानी कि ये है आपका चेंज इन रेडियस वेक्टर, यानी कि चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन। अब सिमिलरली यहाँ पे भी होने वाला है, देखो चेंज इन वेलोसिटी के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं रेडियस वेक्टर r1, इसको बनाते हैं रेडियस वेक्टर r2, लेकिन यहाँ पर अब ये दो चीज़ें हमको बनानी होगी, दैट इज़ कि यहाँ पर एक वेलोसिटी आएगी ऐसे, और इस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा v1, और यहाँ पर वेलोसिटी एक टेंजेंशियल आएगी, इसको मैं नाम दूंगा v2। ठीक है, ऐसे दो वेलोसिटीज आ जाएंगी मेरी। अगर ये मेरे पास में वेलोसिटी आती है तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास में आएगी वेलोसिटी, देखो ज़रा v1 वेलोसिटी ऐसे, और इसी पॉइंट से v2 वेलोसिटी ऐसे, है ना, ऐसे होता है। अपने पास में v1 और v2 है, मैं अगर इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा मेरा v1 वेक्टर, है ना, और ये क्या हो जाएगा मेरा v2 वेक्टर। अरे बात समझ रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा थीटा। लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मुझे निकालना है डेल्टा v, तो डेल्टा v की जो वैल्यू होती है वो होती है v2 माइनस v1। अरे है कि नहीं बात सही। लेकिन वेक्टर में माइनस तो होता नहीं है कभी, वेक्टर में क्या होता है मालूम है, वेक्टर v2 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर v1, यानी उसमें क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर को आप ऐड कर देते हो तो उसको सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर को आप ऐड करते हो उसी को सब्ट्रैक्शन बोला जाता है। तो अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो फिर मैं क्या लिखूंगा, v2 प्लस माइनस v1, तो मतलब ये बनता तो वही है, डेल्टा v इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर फॉर्म में होता है और इसको बोलते हैं v2 और इसको बोल देते हैं माइनस v1। ठीक है, ऐसा बोला जाता है वही। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इसका नेगेटिव ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मतलब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ऐसे, और ये हो जाएगा मेरा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, इसका हम नया नाम रख देते हैं, और ये है हमारा v2 माइनस वाला, तो ये हो गया हमारा माइनस v1 वेक्टर। ठीक है, माइनस v1। अब ये दोनों के बीच में एंगल ये हो जाएगा, देखो देखो सर, ये वाला एंगल। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि ये पूरा एंगल 180 है, तो 180 में से ये थीटा चलेगा तो ये एंगल बना ना, तो इसको क्या बोल पाओगे, 180 माइनस थीटा। अरे समझे कि नहीं बात को, ये क्या हो जाएगा, एंगल अब v2 और माइनस v1 के बीच में एंगल देख रहे हैं हम। किसके बीच में देख रहे हैं एंगल, v2 के और माइनस v1 के, ये दोनों के बीच में हम एंगल देख रहे हैं। तो एंगल कितना बना, 180 माइनस थीटा। तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, डेल्टा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। अब आपको मालूम है कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ना, ये वाला जो होता है ना टर्म, इसकी वैल्यू क्या आती है, कॉस माइनस कॉस थीटा आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, माइनस कॉस थीटा आ जाती है, क्योंकि कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसकी वैल्यू माइनस कॉस ऑफ थीटा आने वाली है। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो इसको लिख देता हूँ मैं ऐसे, चलो देख लेते हैं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 v2 और cos थीटा। ठीक है, फिर अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि इफ़ v1 बराबर है v2 के, वो बराबर है v के। तो देखो यहाँ पे जैसा हुआ था, ये वाला पूरा सीक्वेंस चली थी, देखो
सेम टू सेम ऐसे ही चलेगा। और लास्ट इक्वेशन में डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ आपको। लास्ट इक्वेशन आएगी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ट्वाइस वी साइन ऑफ θ/2, ठीक है। ये वैल्यू फाइनल वैल्यू आने वाली है। तो ये आपको मिला वैल्यू डेल्टा वी का। तो हमको यहाँ पे मिला डेल्टा आर यानी कि पोजीशन वेक्टर का चेंज और डेल्टा वी वेलोसिटी का चेंज। तो ये हमारी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी जो थी हमारी ये v2 वेलोसिटी थी, ठीक है, ऐसा बताया था हमने उसको। तो v2 वेलोसिटी और v1 वेलोसिटी, ये दोनों वेलोसिटी है पार्टिकल्स के। कहाँ पे? जब हमारा पार्टिकल पॉइंट P पर था तो उसकी वेलोसिटी यहाँ की, और जब पार्टिकल Q पर गया तो उसकी वेलोसिटी v2, ठीक है, ऐसा होती है। और ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है ना, याद रखो कि लीनियर वेलोसिटी जो होती है इज़ ऑलवेज, मैं ऐसे लिखूंगा, लीनियर वेलोसिटी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। यानी कि जो रेडियस वेक्टर होता है तो उसको हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कौन सी? लीनियर वेलोसिटी। ये v1 v2 ऐसे। यहाँ पे जाओगे तो मैंने इससे पहले बनाया था ना डायग्राम, इसके अंदर में अगर आप बनाना चाहते हो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पर और इसको बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे वेलोसिटी लीनियर है ना, लीनियर वेलोसिटी इधर ऐसी है और इस पॉइंट पे बनाओगे तो इधर होगी, ठीक है, टेंजेंशियल होती है हमेशा। हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी बनाओ या परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो होप ये आपको बात समझ में आई होगी कि चेंज इन पोजीशन कैसे होता है, चेंज इन पोजीशन क्या है और चेंज इन वेलोसिटी क्या है। इज दैट अंडरस्टूड? ये दो फॉर्मूले बहुत मेन है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वाला एक फार्मूला और ये वाला एक फार्मूला, इन दोनों फार्मूले को आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करते हैं इसको। चलिए तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ़ ओमेगा इज इक्वल्स टू 3i माइनस 4j प्लस k एंड r इक्वल्स 5i माइनस 6j प्लस 6k, ठीक है। अब अपने को इसको सॉल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सॉल्व होता कैसे है। तो इसका एक बहुत ही बढ़िया सा मेथड है हमारे पास में, हम उसको डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं आपको लिख कर बताऊँगा तो यहाँ पर देखो मैं इसको वैल्यू आपको फार्मूला बताता हूँ। लीनियर वेलोसिटी इफ़ ओमेगा, ओमेगा दिया हुआ है अपने को, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो ये मैंने लिख दिया इसको 3i माइनस 4j और प्लस k, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे r को भी लिख लेता हूँ। तो ये हो गया मेरे पास में वेक्टर r, ये दोनों वेक्टर्स हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, वेक्टर्स है। तो मेरे पास में ये आ जाएगा 5i माइनस 6j, है ना, और ये आ जाएगा प्लस 6k, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। अब एक्चुअली मेरे को करना क्या है, मेरे को लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, लीनियर वेलोसिटी। तो मैं लिखता हूँ लीनियर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है ओमेगा क्रॉस आर। मैंने आपको कल बताया था कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है एक्चुअली, ठीक है। तो ये जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं ना तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। तो उसके लिए मुझे लगता है कि शायद मुझे आपको मेथड पहले बता देना चाहिए, उसके बाद में हम करते हैं इसको सॉल्व। तो लेट अस सपोज हमारे पास में वेक्टर्स है, लेट अस सपोज हम क्या कर लेते हैं इसको, चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देख लेते हैं कि एक्चुअली अगर मेरे पास में एक वेक्टर है ए वेक्टर है और इसकी वैल्यू है x1, एक काम करो ईजी करते हैं थोड़ा सा, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ठीक है। और वेक्टर b है मेरे पास में, और वेक्टर b का वैल्यू है मेरे पास में b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली इसको लिखते कैसे हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ जैसे कि वेक्टर c है मेरा, ठीक है, वेक्टर c है और वो हो रहा है अपने पास में a क्रॉस b, है ना, a क्रॉस b करना है मैंने। तो मुझे क्या करना होता है कि इसको डिटर्मिनेंट में बनाना होता है। डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो ज़रा, हमको क्या करनी होती है, ऐसी दो लाइंस बनानी होती है, देखो ज़रा, ऐसी दो लाइंस बनानी होती है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं यहाँ पे। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं i j और k, ठीक है। अब पहली वाली इक्वेशन में i का जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ लिखते हैं a1, j का कोएफिशिएंट यहाँ लिखते हैं a2 और ये आ जाएगा a3, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए वैल्यू नीचे आ जाएगी b1, b2 और b3, ठीक है, ऐसी आ जाएगी वैल्यू। तो मुझे क्या होता है, इसका जनरल एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसका एक जनरल एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, देखो मैं लिखता हूँ c यानी कि इट इज़ इक्वल्स टू a क्रॉस b इज इक्वल टू, तो जस्ट अगर हम उसको a क्रॉस b भी बोलते हैं तो इट इज़ गुड, a क्रॉस b इज इक्वल्स टू
ये वेक्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना एक्चुअली, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे आ जाएगा I और उसके बाद क्या हो जाता है A2 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है B3 के साथ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A2 B3, ठीक है। उसके बाद में होता है सेकंड केस में हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको B2 को A2 के साथ A3 के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस B2 A3, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब ये आया फॉर्मूले का माइनस, ये आएगा फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस लिख देंगे ऐसा। उसके बाद लिखेंगे जे के बाद में हम क्या करते हैं, ये वाला लाइन छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे A1 B3 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा A1 B3, है ना, और माइनस ये फॉर्मूले का ही है, और इसके बाद में आ जाएगा B1 A3, तो इसको लिख देंगे B1 A3, ओके। उसके बाद में प्लस करके के की वैल्यूज़, के के अंदर में हमको क्या करेंगे, के की पूरे लाइन छोड़ देते, तो A1 B2 ये आ जाएगा आपके पास में A1 B2 माइनस B1 A2, तो ये आ जाएगा B1 A2, ठीक है। मुझे लगता है शायद मैं भूल गया था कि आपका तो वेक्टर अच्छे से हो चुका है ना, तो वेक्टर तो हो चुका है, तो उसके अंदर आपको तो वैल्यूज़ आती है ऑलरेडी, तो अगर ये वैल्यूज़ आती है तो चलो फिर इसके अंदर लगा देते हैं हम। यहाँ पर हम लेना है कि 2 वैल्यूज़ आएंगे डिटर्मिनेंट्स की, चलो लिखते हैं ओमेगा क्रॉस आर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आ जाएगा I J और K, वैल्यूज़ बोलो 3 - 4 और 1, इसका वैल्यू 5 - 6 और 6। चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने में इक्वेशन बोलो इसकी कैसी बनेगी, I के साथ कौन बनने वाला है, I के साथ में बनेगा -24, है ना, माइनस इसका, और माइनस गेट्स +6, माइनस जे के लिए तो 3 से 6 को मल्टीप्लाई किया 18, माइनस 5 से 1 को मल्टीप्लाई किया 5, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं प्लस के, ये ऑल्टरनेट होता है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस, और के की वैल्यू में कैसे लिखेंगे हम, के की वैल्यू में लिखेंगे सबसे -18, है ना, -18, और ये 5 4 ज़ा -+20, ठीक है, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। तो मेरे पास में वैल्यू क्या बन रही है, -24 + 6 मतलब कि -18, तो इसको मैं बोलूँगा -18I। अब ये कितना बन रहा है, 18 - 5 13J, तो ये आ जाएगा 13J, और फिर ये यहाँ से बना है तो ये हो जाएगा अपने पास में प्लस -18 + 20 बोले तो कितना हो रहा है 2K, तो ये वैल्यू होगी 2K, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर, ये है आपका वेलोसिटी। तो हम बोलते हैं उसको कि मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, अगर लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू पूछा तो ये है, ठीक है। अगर जस्ट वैल्यू पूछा है तो उसको बोल देना कि भाई ये है हमारे पास में जस्ट वैल्यू, ऐसा है जस्ट वैल्यू। और अगर अपने को मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा, मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसा करेंगे 18 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हो जाती है 324 + 169 + 4, तो देखो दोस्तों हमारा ये आंसर है 22.3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये एग्जैक्टली हमारा ये फाइनल आंसर है, ओके। ये बात आपको समझ में आई। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया है, देखो कि द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेस फ्रॉम 600 RPM to 1200 RPM in 10 seconds, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको याद दिला दूँ कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास अल्फ़ा हुआ करता है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ω2 माइनस ω1, है ना, ऐसे हो जाता है, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो ω2 को कैसे लिखते हो आप, 2πN2 माइनस इसको लिखोगे 2πN1 और डिवाइड बाय टाइम लिख दोगे, तो यहाँ से क्या हो गया 2π कॉमन, N2 माइनस N1 और डिवाइड बाय आ जाएगा टाइम, ओके फाइन, यहाँ तक कि ठीक है। अब N2 और N1 की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास में, जो दी हुई है वो ले लेना। कैसे, N1 की जो वैल्यू दी हुई है वो है 600 RPM, 600 RPM,
लिखो क्या, RPM, इसको RPS करो बोला, 600 डिवाइड बाय 60, वैल्यू हो जाती 10 RPS, ठीक है। और उसके बाद लिखो N2, N2 की वैल्यू कितनी दिया है, 1200 RPM। अरे है कि नहीं बात सही, तो इसको लिख दिया 1200 RPM। इसका मतलब होता है 1200 डिवाइडेड बाय 60, इसको रेवोल्यूशन पर मिनट से रेवोल्यूशन पर सेकंड में लाना है, तो ये कितना हो जाता है 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, 20 रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो चलो फिर हम आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं क्या होगा ये, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 पाई N2 कितना है 20 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड, ये लिख दिया 10 सेकेंड, 20 माइनस 10, ये 10 बचा, 10 से 10 चला गया। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये है अल्फ़ा की वैल्यू, आंसर डी है उसका, ठीक है। ये वाली अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू हमारे पास में निकली है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोपेलर ब्लेड्स इन एरोप्लेन आर 2 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लेंथ दे दिया है 2 मीटर्स, व्हेन प्रोपेलर इज रोटेटिंग एट 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। तो ये अपने को उसने उसका रेवोल्यूशन दिया है, रेवोल्यूशन को हम n से लिखते हैं ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर मुझे उसको रेवोल्यूशन पर सेकंड करना हो तो मैं उसको लिखूँगा 1800 डिवाइड बाई 60, दैट इज इक्वल्स टू 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, 30 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद हमको उसने क्या बोला है कि कंप्यूट द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड, मतलब ये वाली वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ये वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसी को बोला जाता है, लीनियर वेलोसिटी को बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन द ब्लेड मिडवे बिटवीन द टिप एंड द एक्सिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली वो क्या हो रहा है मालूम है क्या आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ब्लेड बना लेते हैं, ठीक है, ये ब्लेड है, ओके। और अब यहाँ पे जो आपको दिखेगा तो वेलोसिटी कौन सी होगी, लीनियर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, देखो इसको लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी। तो ये लीनियर वेलोसिटी है एंड की, ठीक है। और अपने को सेकंड केस में क्या बोला है, देखो ये वाला सेकंड केस है, व्हाट इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट अ पॉइंट ऑन द मिडवे बिटवीन द एक्सिस, देखो ये एक्सिस है और ये वाला मिडवे बिटवीन है, ठीक है, ये वाला। तो इसकी वेलोसिटी भी अपने को पूछा है, तो हम बोलते हैं कि अपने को ये वेलोसिटी है, ये इसकी टिप की है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ टिप ऐसे लिख देंगे, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है। ये ब्लेड है और ये ब्लेड की लेंथ कितनी दी अपने को, 2 मीटर की लेंथ दिया है, ठीक है, 2 मीटर की लेंथ है इसकी। और ये वाला फिर कितने पे आ जाएगा, ऑब्वियसली ये 1 मीटर पे आ जाएगा, मतलब ये इसका डिस्टेंस 1 मीटर आ जाएगा। और ये वेलोसिटी है मिड पॉइंट की, तो मैं इसको लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट, ऐसे हो जाता है। तो ये वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट है। और ये मैंने एरोज इसीलिए छोटे बड़े बनाए क्योंकि ये जो वेलोसिटी पेरीफेरी पे होती है, मतलब सरकमफेरेंस पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ये वेलोसिटी कम होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। अगर हम देखते हैं कि ओमेगा जो है ये इसके अराउंड में जो ये एंगुलर स्पीड है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो मुझे ये पता चला कि वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो जितना रेडियस, मतलब ये आपका सर्कल है, यहाँ से एक्सिस है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से आप जितना आगे जाओगे रेडियस है आपका, ये 1 मीटर रेडियस पे वेलोसिटी कम, 2 मीटर रेडियस पे वेलोसिटी ज़्यादा, 3 मीटर पे और ज़्यादा, ठीक है। इस तरह का ये पूरा फंडा चलता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करने थे, फिर कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के अंदर मैं लिखूँगा आपको, सबसे पहला कैलकुलेशन अपने क्या आएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, है ना। तो हम उसको क्या लिख पाएंगे, r इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी रहती है, 2 पाई n होती है, ठीक है, 2 पाई n। तो अपने पास वो है वैल्यूज़, तो हम क्या कर लेते हैं, ये टिप ले लेते हैं, रेडियस कितना है तो 2 मीटर ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू पाई रहने दो ऐसे ही, और n की वैल्यू कितनी है 30, तो ये आ जाएगा अपने पास में 30। तो यहाँ से अगर मैंने फिर इसकी वैल्यू निकाली है तो ये वाली कैलकुलेशन करने पे हमारे पास फॉर्मूला आंसर आता है 376.8, ठीक है, और मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हमारे पास में आती है वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड ऑफ फैन, ठीक है, ये है टिप की वेलोसिटी।
टिप की वेलोसिटी बोलते हैं इसको। अब हमको किसकी वेलोसिटी चाहिए, तो दूसरा वेलोसिटी किसका चाहिए अपने को चाहिए वेलोसिटी मिड पॉइंट का। चलो निकालते हैं मिड पॉइंट की वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मिड पॉइंट की वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट इट इज़ इक्वल्स टू आर ऑफ मिड पॉइंट, है ना, जो टोटल लेंथ दिया है। ये आर किसके बराबर था, पहले केस में जो आर था आपका 2 मीटर था, दूसरे केस में आर जो है वो बदल जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा आर मिड पॉइंट का इंटू 2πn, है ना। तो ये वैल्यू को आप लिख पाओगे 1 मीटर इंटू 2 इंटू पाई इंटू 30, ठीक है, ऐसा सॉल्व कर लोगे तो ये वाली जो वैल्यू आपको मिलेगी ये मिलेगी इसका एग्जैक्टली हाफ। देखो 376 का एग्जैक्टली हाफ मिलेगी। तो मिड पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी तो मैं उसको बोल देता हूँ 188.4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो किसी भी वैल्यू पे कर सकते हो कि ये 2 मीटर के ऊपर में, अगर मैंने आपको बोल दिया यहाँ की वेलोसिटी निकाल, तो यहाँ की जो वेलोसिटी होगी आपकी वो 1.5 मीटर की होगी, ठीक है। तो ये वाली 1.5 मीटर का डिस्टेंस ले लो, उसकी वेलोसिटी निकाल लो, ये वेलोसिटी आपकी कोई तो भी आ जाएगी बीच में की, ठीक है, ये एक वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह से आप कोई भी वेलोसिटी को यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है वाली एकदम, ठीक है, आसान है ना ये। ओके नेक्स्ट देखते हैं, चलो। An aircraft takes a turn along a circular path of radius 1500 मीटर। सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो ही कितना दिया 1500, मतलब रेडियस इज इक्वल्स टू 1500 मीटर्स, ठीक है। इफ़ द लीनियर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 300 मीटर, ये हो जाएगा इसका 300 मीटर पर सेकेंड, ये है लीनियर स्पीड। फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड एंड, यानी कि ओमेगा फाइंड करो, और टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 1/5 सर्कुलर पाथ, यानी कि टाइम निकालना है जब n इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ पाथ हो जाए। फॉर 1/5 ऑफ सर्कुलर पाथ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा इज इक्वल्स टू V/R हो जाएगा, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल्स टू R ओमेगा था, है कि नहीं, बात से ऐसे था ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है 300/1500, दैट इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अपने पास में 1.5 आ गई है, 1.5 या 0.2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये 0.2 रेडियन पर सेकेंड है। ये किसकी वैल्यू है बोलो ज़रा, ये वैल्यू है अपने पास में वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है। अच्छा ओमेगा अपने को अगर मिल गया तो आप क्या निकालेंगे, चलो बोलो। हम सेकंड क्या कर सकते हैं, ओमेगा मिलने के बाद में हम जा सकते हैं टाइम निकालना है अपने को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर टाइम लिखते हैं, एज ओमेगा इज इक्वल्स टू θ/t होता है कि नहीं। देयरफॉर आप ऐसा लिख सकते हो क्या, टाइम इज इक्वल्स टू थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चलो वही निकाल लेते हैं। तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 1/5 ऑफ पाथ, 1/5 ऑफ पाथ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा की जो वैल्यू होती है ना, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 2π इंटू एन, एन कितना हुआ 1/5 ऑफ रेवोल्यूशन, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 ऑफ रेवोल्यूशन 2/5π, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π/5, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू है। अगर आपके पास थीटा है तो ओमेगा से डिवाइड कर दो उसको, तो देयरफॉर आप लिख सकते हो टाइम की वैल्यू, और आपके पास में टाइम बनेगा टाइम t इज इक्वल्स टू 2π/5 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है, ये वाला है, ओमेगा की वैल्यू 1/5 है, तो इसको 1/5 लिखने दो, तो 5 गेट्स कैंसिल। तो टाइम कितना लगने वाला है, तो टाइम इज इक्वल्स टू 2π सेकेंड्स
अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कर दो उसको, 6.28 सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, 6.28 सेकेंड बोला जाता है इसको। तो ये हो गया आपका टाइम, इतना टाइम लगने वाला है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने 1/5 रेवोल्यूशन में निकाला, ठीक है। 1/5 रेवोल्यूशन मतलब क्या हो रहा था कि आपका जो एक पूरा सर्कल है तो सर्कल में से उसके 5 भाग में डिवाइड कर दो एक सर्कल को, और एक सर्कल जो भी होगा आपका उसका 5 पार्ट में डिवाइड कर दो, और वो एक पार्ट की अपने को यहाँ पे बात बोली गई थी, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन समझने वाली बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने को यहाँ क्या दिया है, देखो, द स्पिन ड्रायर ऑफ अ वॉशिंग मशीन रोटेटिंग एट 15 RPS स्लोज डाउन टू 5 RPS आफ्टर मेकिंग 50 रेवोल्यूशन, फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जो है तो इसके अंदर में क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आता है ना, और ये क्या दिया अपने को कि स्लो डाउन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज़ है। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले लिख लेते हैं कि इनिशियल वैल्यू उसकी कितनी थी, n1 की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलते हैं उसको कि ये है 15 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और n2 की वैल्यू कितनी है, तो ये आ गई है 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ये भी हो गया अपने पास। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन को हम n से लिखते हैं ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने, 50 रेवोल्यूशंस, ठीक है, n = 50 रेवोल्यूशन। फाइंड इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो मेरे पास में अब एंगुलर एक्सेलरेशन का एज सच कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, हम ऐसे कर सकते हैं कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी उसको बोला जाएगा ω1, इट इज़ इक्वल्स टू 2πn1। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2π, और n1 की वैल्यू 15 है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 30π, है ना, 30π रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद निकालते हैं फाइनल वैल्यू। फाइनल कैसे निकलेगा, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बोले तो क्या हो जाएगा, ω2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2πn2, और ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ जाएगी, 2πn2 बोले तो 10π रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास में ये 2 वैल्यूज़ तो निकल गए हैं, ठीक है, आपके पास 2 वैल्यूज़ तो निकल गए हैं। अब सुनो करना क्या है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे 50 रेवोल्यूशन हुए तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो हम लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन 50 रेवोल्यूशंस। 50 रेवोल्यूशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको मालूम है पहले से फॉर्मूला, हम क्या लिखते हैं फॉर्मूले को, 2π इंटू कैपिटल N लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2π इंटू कैपिटल N बोले तो 50, दैट इज इक्वल्स टू 100π रेडियन का, ठीक है। ये वैल्यू है आपके पास में रेडियन में। तो आपने 100π रेडियन जो हुआ ये आपका, ये क्या है, थीटा की वैल्यू है। अब मैंने ये सब क्यों निकाला हूँ, अब आप समझ रहे होंगे कि अपने पास में क्या क्या है, ज़रा देख लो, ये अपने पास में क्या क्या है वो ज़रा देख लेते हैं। तो हमारे पास में है ω1, हमारे पास में है ω2, हमारे पास में है थीटा, और हमारे पास में नहीं है अल्फ़ा फाइंड करने का। तो क्या मुझे काइनेमेटिक की इक्वेशन दिख रही है, तो काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज़ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, यूजिंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लिख पाएंगे वेलोसिटी, अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, देखो एक इक्वेशन ऑफ मोशन ये है ना आपके पास में, देखो v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as, बस इसी का सर्कुलर वर्जन में क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन में इसका वर्जन हो जाता है ω2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ω1 का स्क्वायर, यानी इनिशियल वाली वैल्यू, प्लस ट्वाइस
अल्फ़ा ए की जगह अल्फ़ा आ जाता है और एस की जगह थीटा आ जाता है, ठीक है। ये हमको एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद में ये हमको देखना ही पड़ता है, और ये वाली चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा दोबारा से फिर से नेक्स्ट लेक्चर में भी ये वैल्यूज़ आने वाली है। तो चलो फिर इनको वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट अप करते हैं। तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, देखो ओमेगा 2 है अपने पास 10 पाई, तो मैं इसको बोलता हूँ ये है 10 पाई का स्क्वायर, 10 पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 कितना है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू है 30 पाई, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि ये हो जाएगा 30 पाई का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फ़ा, और थीटा की वैल्यू है 100 पाई, ठीक है 100 पाई। तो हम यहाँ पे इसको बोलेंगे ये हो जाएगा 100 पाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 900 पाई स्क्वायर प्लस 200 पाई अल्फ़ा, ठीक है 200 पाई अल्फ़ा। इसमें से सॉल्व करो और अल्फ़ा निकालो, तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है। तो बाय सॉल्विंग, अब ये सॉल्व करना तो आपको आता होगा ना, एक एक चीज़ थोड़ी करनी पड़ेगी मेरे को। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू आने वाली है, यानी उसको आप बोल पाओगे -12.56 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने आने वाली है यहाँ पर अल्फ़ा की, समझे आप लोग, ठीक है। तो ये अल्फ़ा निकालने का था। तो ये क्वेश्चन जो है ये काइनेमेटिक की इक्वेशन को यूज़ करता है, ये वाली काइनेमेटिक की इक्वेशन को यूज़ करता है। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने का था, क्योंकि वो इतनी देर में रुका है तो रुकने के लिए अपन ने काइनेमेटिक की इक्वेशन यूज़ कर ली है, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो निकालना था अपने को, ठीक है। तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।